हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपने आरआरबी एएलपी का अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरने जा रहे हो, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद में ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आए। आप 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद में आपको आरआरबी की तरफ से मेल प्राप्त हुआ है कि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। इसका कारण ये है, तो उसके बाद में आपकी सारी की सारी पढ़ाई है वो भंग हो सकती है। आज का वीडियो है कंप्लीट पीछे की जो चीज़ है 2018-19 की भर्तियां, जैसे कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती, ग्रुप डी की भर्ती, एनटीपीसी की भर्ती होगी, उनमें जिन बच्चों के जिस कारणों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, उन चीज़ों पे ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो में बना रहा हूं, ताकि चैनल के बच्चों के फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं हो। क्योंकि पिछली भर्तियों के अंदर लाखों में फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे और उसके बाद में बस मेल आ जाता है आरआरबी की तरफ से, तो बाद में यही रहता है कि सर इसको एडिट करने का ऑप्शन कब तक देंगे, इसको एडिट करने का ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे। बाद में पढ़ाई भी छूट जाती है, सही तरीके से पढ़ाई भी नहीं होती। और आरआरबी की भर्ती 5-6 सालों का इंतजार करने के बाद में आई है, तो आपकी छोटी बड़ी मिस्टेक की वजह से, गलत मतलब क्या है कि लापरवाही की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए। 5-7 मिनट का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, सभी चीजें अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर आपने उन चीजों को थोड़ा सा भी ध्यान में रख लिया, तो उसके बाद में आप सही तरीके से फॉर्म भर पाओगे। क्योंकि मेरे देखे कि फॉर्म भरने के वीडियो तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में कोई नहीं बताता। पिछली भर्तियों के अंदर लाखों में फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी लंबे टाइम की मेहनत है, भी पता था कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आएगी। तो आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में 4 पार्ट रहते हैं सिलेबस के, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, ये 4 पार्ट रहते हैं। उनमें से 2 पार्ट के, यानी कि एक पार्ट आपका जीके हो गया, जीके के अंदर पूरा का पूरा आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जीके, और साल 2023 का पूरा करंट जीके 1 लीनियर फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर हमने प्रोवाइड करवाया है। और दूसरा जीएस यानी कि जनरल साइंस है, उसके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के तीनों पार्ट, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट ना आपके रहने वाले, इनके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है, ये हमने आपको बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दिए। यानी कि 2023 का आप करंट जीके लोगे ना, उनकी बुक्स लोगे, उससे भी कम प्राइस में आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। और विस्तार से लिखा हुआ, बड़ी मेहनत करके 600 से ज्यादा पेज के अंदर ये हमने कंटेंट दिया है, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करने के बाद में ऑल पेड कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस के अंदर। एक बार आपको चेकआउट जरूर करना है, हमारी मेहनत है तो चेक जरूर कर लीजिएगा। इसी हिसाब से पिछली भर्ती के अंदर ये देखा गया, सीबीटी 1 में अच्छे नंबर लेके आने के बावजूद कई हमारे नॉन बच्चे थे, वो बच्चे भी सीबीटी 2 का जो पार्ट 2 है टेक्निकल, उसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कई सारी ऐसी ट्रेड है जिनके हमने हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड किए। चाहे आप आईटी से हो, चाहे आप डिप्लोमा से हो, चाहे आप बीटेक से हो, सीबीटी 2 के लिए आपको ट्रेड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो उनमें से देखिए, फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट ट्रेड है, और मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेडर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। इन सब के लिए हमने हैंड रिटन नोट्स है, ये भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड करवा दिए। कंप्लीट आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का टेक्निकल का सिलेबस रहेगा। ऐसे मान के चलिए कि टेक्निकल में कुछ भी बाहर से आने की संभावना बहुत कम रहेगी। मास्टर नोट्स है, पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस अच्छी तरीके से हमने इनके अंदर कवर करके रखा है, ताकि कोई भी बच्चा टेक्निकल में फेल नहीं हो, उसको कम से कम क्वालिफाई जरूर कर ले। तो इस प्रकार का कंटेंट हमने दिया, तो इन पर भी आप नजर डाल सकते हो। जैसी आपको ये फाइलें दिखाई दे रही हैं, ये चीजें इसी प्रकार की हम आपको डाक के जरिए स्पाइरल बाइंडिंग वाली फाइल भेजने वाले हैं। बाकी जीके जीएस वाली चीजें वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर दिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में दोस्तों, है ना। किन वजह से पिछली भर्तियों के अंदर फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली चीज के बारे में अगर अपन बात करें ना, जिसकी वजह से आरआरबी है वो सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट करती है, लाखों के अंदर पिछली बार फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। ग्रुप डी में तो हकीकत में ही लाखों में ही फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, और मेरे भी कई नॉन बच्चे भी थे, उन्होंने भी गलतियां कर दी, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए। और मेल आने के बाद में बस कई दिनों तक उनकी तरफ से एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो बच्चों की पढ़ाई थी वो बिल्कुल छूट गई। कड़ी मेहनत की, उसके बाद में बच्चे जो पढ़े थे वो भी भूल गए, क्योंकि लंबे टाइम के बाद में उन्होंने एडिट करने का ऑप्शन दिया था। कई चीजें एडिट होती है और कई चीजें एडिट भी नहीं हो पाती। देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना, वो है आपकी फोटो की वजह से बहुत सारे फॉर्म आरआरबी की तरफ से रिजेक्ट किए जाते हैं। फोटो की वजह से फॉर्म क्यों रिजेक्ट होते हैं, किस प्रकार की फोटो आपको अपलोड करनी है, वो ध्यान रखना है।
सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी फ़ोटो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्कैन होनी चाहिए। फ़ोटो स्कैन सही से नहीं हुई है तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्कैन का मेरा मतलब ये कि जैसे कि आप फ़ोटो को जो फ़ोन से फ़ोटो खींचती हो उसके बाद में उसको क्रॉप करते हो तो साइड में जो फ़ोटो की लाइनें होती है, एक साइड की लाइन रह गई, 3 साइड की लाइनें कट गई, 2 साइड की कट गई, 2 साइड की रह गई, इससे उनको पता चल जाता है कि फ़ोटो प्रॉपर तरीके से इन्होंने स्कैन नहीं करवाई है, फ़ोन से ये अपलोड कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में फ़ोटो का रिजोल्यूशन होता है वो भी फ़ोन से प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। तो हो सके तो किसी ई मित्र वगैरह से भी स्कैन करवा करके फॉर्म अपलोड करना, ताकि इस प्रकार की गलती नहीं हो। फोन से करते हो तब भी आपको किसी अच्छे कैमरे वाले फोन से उसको स्कैन करना है, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से क्रॉप करना है। तो स्कैन करने का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। बहुत फोटो रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद में बात आती है बैकग्राउंड की। भी कंप्यूटर वाला क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि फोटो दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, फोटो का बैकग्राउंड जो है कैसा भी हो वो फोटो उसके अंदर अपलोड कर देता है। इतनी चीजें उन्होंने भी नहीं पढ़ रखी कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो फोटो है ना, इसका बैकग्राउंड आपका होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आपको फोटो अपलोड करनी है। ग्रीन में, रेड में, किसी बैकग्राउंड में आपने अपलोड कर दी तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद ये है कि अगर आपने जैसे कि अगर देखें तो केप वगैरह के बारे में इन्होंने सख्त मना कर रखा है। केप है ये नहीं पहनी हो, विदाउट केप ही आपको फोटो है वो खिंचवा करके लगानी है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में ग्लासेज के बारे में भी इन्होंने दे रखा है भी ग्लासेज पहन के अगर आप फोटो खिंचवा रहे हो ना तो वो फोटो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है, पूरे चांसेस रहेंगे। तो फोटो के ये कुछ कारण है जिसकी वजह से फोटो रिजेक्ट होता है, सबसे ज्यादा फोटो की वजह से होता है। उसके बाद में फोटो आपको नया ही खिंचवाना है, क्योंकि आपने 2-3 साल पहले का फोटो लगा दिया, हो सकता है एग्जाम में वहां पे बैठते तो आपको वो पहचानने से इनकार कर दे। तो फोटो है वो करंट का होना चाहिए। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है कि कम से कम आपको जो 12 फोटो है ना वो आगे के प्रोसेस के लिए सेम फोटो आपको रखने हैं। तो नए फोटो आप 15-20 खिंचवा लीजिए ताकि सेम फोटो आपके पूरे प्रोसेस के अंदर चलते रहे। ये चीजें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इनकी वजह से काफी ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो बच्चों इन चीजों का आपको ख्याल जरूर रखना है, ठीक है, ताकि आप अपनी पढ़ाई आगे है ना वो शांतिपूर्वक तरीके से कर सको, माइंड आपका कहीं डाइवर्ट नहीं हो। उसके बाद में दूसरी जो चीज है ना जिसकी वजह से फोटो रिजेक्ट बहुत ज्यादा हुए पिछली बार भी, वो है सिग्नेचर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपना नाम लिख देते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, चाहे आपने कैपिटल लेटर में नाम लिखा हुआ, चाहे आपने स्मॉल लेटर में नाम लिखा हुआ है, डायरेक्ट नाम लिख दिया ना तो आपका वो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी कि रनिंग हैंड राइटिंग में आपको साइन करना है। रनिंग हैंड राइटिंग में किस हिसाब से, जैसे कि इस हिसाब से आपने साइन कर दिया, इसको बोलते हैं रनिंग हैंड राइटिंग। तो रनिंग हैंड राइटिंग में आपका साइन होना चाहिए। और ये जो साइन है इसके लिए इन्होंने पेन के बारे में बता रखा है, या तो आपका पेन ब्लैक हो या फिर ब्लू हो, तो यही 2 प्रकार की इंक है, ये एक्सेप्ट होगी, ठीक है। यानी कि रनिंग हैंड में ब्लैक या फिर ब्लू से आपको साइन करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में एक चीज़ और आती है आपकी, बहुत सारे बच्चे जैसे कि बोल रहे कि सर हम आरआरबी कितने आरआरबी से फॉर्म भरें, एक से ज़्यादा आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों, मोर देन 1 आरआरबी। अगर आपने एक से ज्यादा आरआरबी में फॉर्म भर दिया ना, यानी कि चाहे आपने एक आरआरबी के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म भर दिए हो, चाहे आपने अलग अलग आरआरबी के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म डाल दिए, तो नोटिफिकेशन में यह चीज क्लियर लिखी है कि आपका कोई सा भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फॉर्म आपको एक ही भरना है, एक से ज्यादा फॉर्म आपको नहीं भरना है। 3 रीजन तो ये हो गए। उसके बाद देखिए एक रीजन और आता है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेज, है ना। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेज ही है मेरे हिसाब से इसका नाम। यानी कि फॉर्म के अंदर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा भी फीस माफ करने से संबंधित एक ऑप्शन है, तो ईबीसी है ना, वही बच्चे केवल सिलेक्ट करना जो या तो बीपीएल में है या फिर जिनकी परिवार की वार्षिक आय है ना वो 50,000 से कम है, वही बच्चे इसको सेलेक्ट करना। क्योंकि अभी तो बच्चे इसको सेलेक्ट करके भर देते हैं ताकि फीस नहीं लगे, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टाइम पे दिक्कत आ सकती है, और आरआरबी हर एक चीज को चेक कर सकते हैं, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। मेन जो चीजें थी ना जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये 3 चीजें थी फॉर्म रिजेक्ट होने की, ये वो चीजें जिसकी वजह से आपको लास्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आपको फॉर्म भरना है। अब बहुत सारे बच्चे आप में से जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, अलग अलग वीडियो देख रहे होंगे जिनमें लिखा रहता है ये 8 डॉक्यूमेंट चाहिए, ये 10 डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म जब आप भरोगे ना तो आपको अपलोड करने के लिए फोटो और सिग्नेचर 2 ही चीजें आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में कुछ चीजों की डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसके नंबर मांगे जाते हैं
है ना, ओबीसी वाले बच्चे ध्यान रखना 1 साल से पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर वहां पे आपको लगाने पड़ेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको वहां पे भरनी पड़ेगी, और कोई एक आईडी वहां से सेलेक्ट करके आपको उसके नंबर डालने पड़ेंगे, जैसे कि आधार कार्ड है तो वो सेलेक्ट करके वहां पे आपको नंबर डालना। बाकी आपको बेसिक डिटेल्स ही भरनी है, फोटो और सिग्नेचर के अलावा अपलोड आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से उम्मीद है कि जानकारी समझ में आ गई होगी। और सीबीटी 2 के अंदर तैयारी जिन बच्चों की नहीं है, खासतौर से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी टेक्निकल की तैयारी नहीं होती, तो हमारे कंटेंट के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हो। और जीके और जीएस के कंप्लीट नोट्स फुल सिलेबस के भी हमने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।